अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती है शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती है शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उसे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उसे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती है शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म और सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती है शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म और सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मायरा के ऊपर जफर के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। जफर मायरा को कमरे में बंद कर देता है और उसे न खाना देता है और न ही पानी। मायरा कमरे में बेहोश पड़ी होती है तो जफर उसके पास पानी का गिलास लेकर आता है। उसे कहता है कि पानी पीना था तुमने, और फिर कांच का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। मायरा जफर से रोते हुए कहती है कि खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। जफर जवाब में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन क्या तुमने मुझ पर रहम किया? और फिर जफर मायरा का गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ आयशा के सामने परवीन बेगम की सारी हकीकत आ जाती है कि उन्होंने मायरा को सिर्फ और सिर्फ इस घर से निकालने के लिए ये सब कुछ किया। आयशा जफर से कहती है कि पापा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जफर जवाब में कहता है कि जब तक वो खून के आंसू नहीं रोती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जफर शामिर से कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस घर से निकल जाओ। तो परवीन बेगम कहती हैं शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद भी है। जफर जवाब में कहता है कि शामिर और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत और इंतकाम का। और उधर मायरा के सब्र की हद अब खत्म हो जाती है और उससे परवीन बेगम से शदीद नफरत हो जाती है। परवीन बेगम उसके पास पानी का गिलास लाती हैं तो वो पानी फेंकती हुई कहती है कोई नफरत में इस हद तक गिर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे सीखा है। शामिर ने आयशा को बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो ये फैसला करता है कि वो अब इस घर से चला जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि मायरा से मोहब्बत मैंने की थी और ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। जफर मायरा की तजलील अब हद से ज्यादा करने लगा तो मायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मायरा कहती है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत कोई किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है और कोई कैसे इतनी जिल्लत के साथ जिंदा रह सकता है। मायरा जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो आयशा और एमन दरवाजा बजाती हैं और वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती हैं। तो परवीन बेगम कहती हैं कि कहीं इस लड़की ने खुदकुशी न कर ली। व्यूअर्स, आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।